हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी तक हमने मैथ्स के लेक्चर कंप्लीट किए थे और मैं सोच रहा हूँ कि आपकी साइंस भी साथ में कराते जाऊँ। तो इस लेक्चर में मैं आपके साइंस का सेकेंड चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जो कि मेरा फेवरेट भी है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, जिसको अगर इंग्लिश में कहें तो हम कहेंगे एसिड, बेस और उसके बाद सॉल्ट। ठीक है, तो हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं? एसिड, ठीक है, बेस एंड सॉल्ट को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है एसिड, बेस और सॉल्ट? ठीक, तो सबसे पहला हम एसिड और बेस को जानने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा लेते हैं। सबसे पहले तो टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट से कैसे कि अगर जो स्वाद में खट्टे हों, ठीक है, जो स्वाद में खट्टे हों उन्हें हम कह देते हैं कि ये अम्ल हैं, यानी कि ये एसिड है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर जो स्वाद में कड़वे हों उन्हें हम क्या कह देते हैं कि ये जो है वो क्षारक हैं, या जिसे हम कहेंगे बेस है। ठीक है, तो एक तो हम टेस्ट के बेस पर जो है वो स्वाद के आधार पर जो है वो ये कह देते हैं कि ये अम्ल है या क्षारक है या फिर लवण है। ठीक है, चलिए फिर और क्या होता है? तो फिर दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है आपके एक पीएच वैल्यू। ठीक है, अब पीएच वैल्यू क्या होती है भैया? तो पी का मतलब होता है पोटेंज। ठीक है, अब पोटेंज जो है वो एक जर्मन वर्ड है, ये याद रखिएगा, ये एक जर्मन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पावर। ठीक, और एच का मतलब क्या होता है? एच का मतलब होता है भाई साहब हाइड्रोजन, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या कहलाती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आपका कहलाता है हाइड्रोजन। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका पीएच वैल्यू। ठीक है, अब पावर ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो ये किस तरह से एसिड और बेस की वैल्यू को डिफाइन करता है? तो पीएच की स्केल की अगर मैं बात करूं तो पीएच स्केल कुछ इस तरह से होता है कि इसमें जो है वो नंबर होते हैं। ठीक है, ये नंबर जो है वो 0 से चालू होंगे और 14 तक जाएंगे। ठीक है, इसमें बीच में एक नंबर होता है 7। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि 0 से 7 तक अगर आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसा। ठीक है, तो ये जो नंबर मिलेंगे वो बताएंगे आपके एसिडिक वैल्यू को, यानी कि अम्लीयता को। ठीक है, अम्लीयता को। वहीं पर अगर आप 7 से 14 तक जाएंगे तो ये जो वैल्यू बताएंगे वो बताएंगे आपके क्षारीयता, यानी कि बेस को। ठीक है, अब 7 से आप जितना पीछे की तरफ जाते जाएंगे एसिडिक वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, 7 से जितना पीछे की तरफ जाते जाएंगे उतना ही चीज़ अम्लीय होगी। ठीक है, उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगी, और 7 से जितना आगे की तरफ जाएंगे चीज़ें उतनी ही ज़्यादा क्षारीय होंगी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि चीज़ें अम्लीय कब ज़्यादा होंगी? जब उनकी पीएच वैल्यू कम होगी तो अम्लीय ज़्यादा होंगी, और पीएच वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो अम्लीय कम होंगे। वो पीएच वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा होगी तो वो क्षारीय होंगी। ठीक है, तो हम पीएच वैल्यू देखकर भी पता लगा लेते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी की पीएच वैल्यू, पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, अगर मान लीजिए किसी की पीएच वैल्यू जो है वो 6 है तो वो कम अम्लीय है। अगर उसकी पीएच वैल्यू 5 है तो वो थोड़ा ज़्यादा अम्लीय है। अगर 4 है तो और ज़्यादा है, 3 है तो और ज़्यादा है। ठीक है, 2 है तो और ज़्यादा है, 1 है तो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूँ किसी की पीएच वैल्यू जो है वो 8 है तो वो कम क्षारीय है, अगर 9 है तो ज़्यादा क्षारीय है। ठीक है, 10 है तो और ज़्यादा क्षारीय है, 11 है तो उससे ज़्यादा है, 12 है तो उससे ज़्यादा है। तो जितना जो है वो ये नंबर बढ़ता जाएगा उतना क्षारीयता बढ़ती जाएगी, जितना इधर नंबर कम होता जाएगा उतना अम्लीयता बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब मैं कहूँ कि किसी की पीएच वैल्यू 2.8 है और किसी की पीएच वैल्यू जो है वो 4.5 है, तो आप बताइए कौन ज़्यादा अम्लीय हुआ, एसिडिक किस कौन ज़्यादा हुआ? तो आप बिल्कुल सही हैं कि एसिडिक जो है वो कौन सा होगा? जिसकी 2.8 पीएच वैल्यू है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और जिसकी 4.5 वैल्यू है वो कम एसिडिक होगा। ठीक है, तो आप पीएच वैल्यू से भी पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद में और क्या जानने के तरीके होते हैं? तो और जानने के तरीके होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर। ठीक है, क्या कहेंगे? इंडिकेटर।
अब भैया ये इंडिकेटर क्या होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संसूचक, ठीक है। अब इंडिकेटर भाई साहब दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका जिसे हम कहते हैं कि कलर इंडिकेटर, ठीक है, यानी कि रंगीय संसूचक, ठीक है, संसूचक। और दूसरा होता है आपका गंधीय संसूचक, गंधीय संसूचक, ठीक है, ऑल्फैक्टरी। तो सबसे पहले हम कलर इंडिकेटर यानी कि रंगीय संसूचक की बात करते हैं। रंगीय संसूचक, तो सबसे पहले हम इंडिकेटर समझ लें। इंडिकेटर होता क्या है? इंडिकेटर जो कि इंडिकेट करता है कि ये अम्ल है या क्षार है। अगर इसमें हम कोई भी चीज़ मिलाएं तो ये एक विशेष तरह का कलर छोड़ने लगे या विशेष तरह की गंध निकालने लगे, स्मेल निकालने लगे, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि ये अम्ल है या क्षार है। अम्ल की प्रेजेंस में यानी कि एसिड की प्रेजेंस में एक अलग गंध निकालेगा या अलग कलर निकालेगा, और बेस की प्रेजेंस में ये अलग गंध या अलग कलर निकालने लगेगा, ठीक है। तो इससे हम पता कर लेते हैं। अब कलर इंडिकेटर की बात करूं तो कलर इंडिकेटर भी दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल कलर इंडिकेटर, ठीक है। अब नेचुरल कलर इंडिकेटर में जो कि आपके ऐसे प्रकृति ने आपको कुछ ऐसे इंडिकेटर दे के रखे हैं जिससे आप पता कर सकते हैं। जैसे कि इनमें अगर बात करें तो हल्दी, ठीक है, हल्दी एक नेचुरल कलर इंडिकेटर है। आपने देखा होगा कि जो सब्जियों के दाग लगे होते हैं या हल्दी के दाग अगर आपकी शर्ट पर लगे हैं और उस पर आप अगर सर्फ रगड़ दें तो वो जो है वो लाल कलर हो जाता है ना। आपने गौर किया होगा, वहाँ पर लाल कलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हल्दी पर कोई भी अम्ल यानी कोई एसिड गिरेगा या कोई क्षार गिरेगा या ना बेस गिरेगा तो उससे क्या होगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। शादियों में आपने देखा होगा कि चूने और हल्दी को मिलाया जाता है और वो लाल कलर की हो जाती है। आप घर में करके देख सकते हैं। चूना, ठीक है, जो खाने वाला चूना है, कोई भी चूना, और उसके बाद में हल्दी को आप मिला दीजिए, वो लाल कलर की हो जाएगी, ठीक है। तो एक है आपका हल्दी, ये नेचुरल इंडिकेटर है जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति में, अम्ल और क्षारक की उपस्थिति में अलग अलग कलर आपका देगा, ठीक है। उसके बाद में और भी कलर इंडिकेटर होते हैं, जब और भी नेचुरल कलर इंडिकेटर हैं, जैसे कि आपका लाल पत्ता गोभी, ठीक है। लाल पत्ता गोभी भी जो है वो अम्ल और क्षार की उपस्थिति में अलग अलग कलर चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ फूल भी होते हैं जो कि अलग अलग कलर को बताते हैं, जैसे कि हाइड्रेंजिया का फूल, ठीक है, हाइड्रेंजिया। तो हाइड्रेंजिया जो है वो, इसकी फूल की पंखुड़ियाँ भी अम्ल और क्षार की उपस्थिति में अपना कलर चेंज कर लेती हैं, ठीक है। अगर एसिड है तो अलग कलर देंगी, बेस है तो वो अलग कलर देंगी। फिर उसके बाद में पेटूनिया, ठीक है, पेटूनिया, तो पेटूनिया हो गया, ठीक है। और उसके बाद में जो है वो जेरानियम। अब देखो, ये जो है वो तीन तरह के फूल होते हैं जो कि अलग अलग कलर देंगे अम्ल और क्षार में। अब याद कैसे रखें भाई? तुम ऐसे याद रखो, ठीक है। यहाँ देखो, इसको तोड़ लो, हाय कहते ना, हाय राम मर गया रे, ठीक है, तो तुम कहते हो हाय, ठीक है। ये कहते हैं आए हाय, तो हाय, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रे और जिया, ठीक है। अब कि भाई अगर कोई चली गई, ठीक है, तो तुम दुख में कह रहे हो हाय ड्रे, यानी जीवन सूखा सूखा सा हो गया है और फिर भी जी रहे हो तुम, तो हाय ड्रे जिया, ठीक है, हाय ड्रे जिया। फिर उसके बाद पेटू, पेटू मतलब जिसका पेट बाहर निकला हो, ठीक है, पेट बाहर निकला हो उसको क्या कहोगे आप? पेटू कहोगे। और निया, निया का मतलब होता है छोटा सा, ठीक है, छोटा सा, गिलकी में निया होता है, ठीक है। तो छोटा जो गिलकी होती है उसको निया कहते हैं हमारे इधर। तो निया मतलब छोटा, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका पेट भी निकला है और छोटा सा भी है। इमेजिनेशन करो ऐसे आदमी की जो तुमने अपने जीवन में देखा हो, जो छोटा भी और अच्छा खासा पेट भी निकला, उसको पेटू निया कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जैरा, तो देखो जैरा जो है वो किसी लड़की का नाम लग रहा है, और नियम, ठीक है, उसके कुछ नियम हैं। जैरा के जो है वो कुछ नियम हैं, तो क्या हो गया? जैरा नियम। तो याद हो गया ये अच्छे से, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए आपके कलर आपके नेचुरल इंडिकेटर में कौन कौन से हो गए? नेचुरल कलर इंडिकेटर आपका हल्दी हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया, पेटूनिया हो गया, ठीक है, जेरेनियम हो गया। तो ये आपके कौन से हैं? नेचुरल कलर इंडिकेटर हो गए। फिर उसके बाद में जो होते हैं वो होते हैं सिंथेटिक, ठीक है, जिसको संश्लेषित भी
भी कहते हैं। अब सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? सिंथेटिक मतलब जिसे आप खुद बनाया हो। नेचुरल क्या है? नेचुरल जिसे आपकी प्रकृति ने बनाया हो उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे कि भाई ये जो है वो जिसे प्रकृति ने बनाया है उसे आप नेचुरल कहेंगे, लेकिन जिसे आपने खुद ने बनाया है, ठीक है, उसे आप क्या कहेंगे? सिंथेटिक कहेंगे। ठीक है, तो सिंथेटिक या जिसे हम हिंदी में जो है वो कृत्रिम या संश्लेषित भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम या संश्लेषित। चलिए, तो सिंथेटिक की अगर बात करूं तो सिंथेटिक कलर इंडिकेटर कौन कौन से हैं? तो उसमें आपको दो नाम याद रखने हैं। ठीक है, वो दो नाम कौन कौन से हैं? वो दो नाम में पहला नाम है मेथिल ऑरेंज। ठीक है, एक हो गया मेथिल ऑरेंज। ठीक है, और दूसरा जो है वो है फेनोल्फथैलिन। ठीक है, पहले फिनॉल्फ याद रखो, फिर उसके बाद याद क्या रखोगे? थैलिन। ठीक है, थैलिन, तो फिनॉल्फ, ठीक है, और थैलिन, बस याद हो गया। फिनॉल्फ, थैलिन, मेथिल ऑरेंज। तो मेथिल ऑरेंज और फिनॉल्फ थैलिन की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों कैसे हैं? ये सिंथेटिक हैं। ठीक है, कृत्रिम है, जिनको आपने खुद ने बनाया हुआ, ये प्रकृति ने आपको नहीं दिए हैं। ठीक है, तो इनसे आप पता कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अम्ल और क्षार डालने पर ये अलग अलग कलर देंगे, इससे आप पता कर लेंगे। अब हम बात करते हैं भाई गंधीय संसूचक की। ठीक है, गंधीय संसूचक इसको हम क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी कहते हैं। तो गंधीय संसूचक किस तरह से काम करते हैं? यानी कि ये जो है वो एक विशेष प्रकार की गंध निकालते हैं, विशेष प्रकार की स्मेल निकालेंगे। ठीक है, उसके बेसिस पर जो है वो हम पता कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं क्या? ऑल्फैक्टरी की। ठीक है भैया, या गंधीय संसूचक की। ठीक है, तो गंधीय संसूचक जो है इसमें अगर आप अम्ल और क्षार डालेंगे, यानी कि आप एसिड और बेस डालेंगे, तो ये अलग अलग तरह की गंध निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन आता है? तो जैसे कि आपका प्याज। ठीक है, प्याज जो है वो एक गंधीय संसूचक है। प्याज में अम्ल डालने पर अलग स्मेल आएगी और क्षार डालने पर अलग आएगी। वैनिला जो है वो एक आइसक्रीम खाई होगी आप, वैनिला आइसक्रीम, बहुत कॉमन सी आइसक्रीम है। ठीक है, तो वैनिला। फिर उसके बाद में लौंग का तेल, ये सब क्या है? ये आपके गंधीय संसूचक होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि भाई आपके इंडिकेटर क्या क्या हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप तीन चीज़ों से आप पता कर सकते हैं कि कोई अम्ल है या क्षार है। पहला आप टेस्ट के बेसिस पर, दूसरा पीएच वैल्यू के बेसिस पर, और तीसरा जो है वो आप संसूचक यानी इंडिकेटर के बेसिस पर। ठीक है, इंडिकेटर भी दो तरह के होते हैं, कलर इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कलर इंडिकेटर को हम दो भागों में बांटते हैं, नेचुरल कलर और वो नेचुरल इंडिकेटर, और सिंथेटिक कलर इंडिकेटर। नेचुरल कलर इंडिकेटर में आपका आएगा हल्दी, लाल पत्ता गोभी, ठीक है, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरेनियम। फिर उसके बाद में अगर बात करें कि सिंथेटिक कलर इंडिकेटर में अगर बात करें तो इसमें मेथिल ऑरेंज और फिनॉल्फथैलिन आएंगे। ठीक है, और गंधीय संसूचक की बात करें तो इसमें आपका आएगा प्याज, वैनिला और लौंग का तेल। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।